हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम स्पाइडरमैन स्पाइडर शैडो को एंड करेंगे इसके लास्ट इशू के साथ। बट वेट, अगर आपने बाकी के 4 इश्यूज के ऊपर हमारे वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो पहले वो जाके देख लीजिए, लिंक ऊपर फ्लैश हो रहा होगा। तो चलिए स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले इशू के एंड में हम देखे थे कि ह्यूमन टॉर्च को वेनमाइज्ड रीड मार ही देने वाला होता है कि तभी एमजे पीछे से आके रीड को गोली मारती है। पीटर अपने ईयरपीस से वो सुन पाता है पर अचानक से बेहोश हो जाता है। उसके बाद से इशू 5 शुरू होता है। पीटर अपने आप से बोलता है, उठो पीटर उठो, सब तुम्हारे ही ऊपर है। देन वो नोटिस करता है कि उसका स्पाइडर सेंस बहुत बड़ा खतरे का इंडिकेशन दे रहा है और तभी पूरा वेनमाइज्ड एवेंजर्स बिल्डिंग में एंटर कर जाते हैं। अगले पेज पर ही हम देखते हैं कि वेनमाइज्ड रीड एमजे को बोलता है, तो तुम ही हो मैरी जेन वॉटसन। जब मैंने स्पाइडरमैन के साथ बॉन्ड किया था उसके दिमाग में सिर्फ तुम थी, वो तुम्हें बहुत चाहता है। वो सुनकर एमजे चौंक जाती है पर वेनमाइज्ड रीड बोलता है, उसे लगता था कि तुम भी उसे बहुत चाहते हो पर तुम उसके लिए सिर्फ एक बाधा हो। और अचानक से ह्यूमन टॉर्च आके एमजे को वेनमाइज्ड रीड के हाथ से बचा लेता है। और दूसरी तरफ सारे एवेंजर्स स्पाइडी को मारने ही वाले होते हैं, मगर तभी स्पाइडरमैन नोटिस करते हैं कि उसका स्पाइडर सेंस नॉर्मल हो गया है और सभी वेनमाइज्ड एवेंजर्स बिल्डिंग के बाहर चले जाते हैं। स्पाइडी चौंक जाता है और ईयरपीस के थ्रू जॉनी से बात करता है और जॉनी एके ह्यूमन टॉर्च बोलता है रीड उसके पीछे पड़ा है। ये सुनकर स्पाइडरमैन टॉर्च की मदद करने की कोशिश करता है। टॉर्च रीड को ऑक्यूपाइड रखता है और स्पाइडरमैन रीड के लैब में जाता है कुछ उपाय ढूंढने के लिए। नेक्स्ट पेज पर हम सू स्टॉर्म को देखते हैं। सू फ्रैंकलिन को एलिशिया के हाथ में दे देती है और कहती है एक सेफ लोकेशन में चले जाने को। फिर वो टॉर्च की मदद करने चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं अचानक से सारे वेनमाइज्ड एवेंजर्स टॉर्च को घायल कर देते हैं, मगर सू एमजे को बचा लेती है। और दूसरी ही तरफ पीटर रीड के लैब में नोटिस करता है कि रीड ही सारे वेनमाइज्ड एवेंजर्स को कंट्रोल कर रहा है। नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं सू और ह्यूमन टॉर्च उन लोगों को रोक के रखे हैं और एमजे उन लोगों को मोटिवेट कर रही थी। यहाँ सू का एक सोनिक ब्लास्ट भी हम देखते हैं पर पीछे से वेनमाइज्ड थॉर आके उसे घायल कर देता है, लेकिन वेनमाइज्ड रीड उसे बचा लेता है। हाँ, वेनमाइज्ड रीड अब क्यों बचाता है? क्योंकि शायद वेनमाइज्ड रीड के अंदर अभी भी रीड का कॉन्शियसनेस काम कर रहा था, इसीलिए। इसके बाद वेनमाइज्ड रीड सू और सारे वेनमाइज्ड एवेंजर्स को लेकर पीटर के पास पहुंच जाता है और फिर बहुत बड़े बड़े विलेनियस डायलॉग्स मारने के बाद पीटर फिर से वेनम को अपने शरीर में लेने के लिए राजी हो जाता है। पर वेनम रीड रिचर्ड्स को वहीं पर जान से मार देता है। वेनम रीड रिचर्ड्स को मार देता है क्योंकि रीड बहुत ही स्मार्ट है और वेनम को मारने के लिए कोई ना कोई एंटीडोट वो निकाल सकता था, इसीलिए वेनम ने रीड रिचर्ड्स को मार दिया। पीटर तभी वहाँ से भागकर रीड के लैब में चला जाता है, लेकिन फिर भी वेनम उसको पकड़ ही लेता है और पीटर के साथ बॉन्ड करना शुरू कर देता है। मगर तभी वेनम को लगता है कि कुछ गड़बड़ है। उसी वक्त हम पीटर को हंसते और ग्लो करते हुए देखते हैं क्योंकि वेनम पीटर नहीं बल्कि जॉनी के साथ बॉन्ड करने जा रहा था। फिर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है जिसमें वेनम मारा जाता है। असल में रीड के लैब में एक इमेज इंड्यूसर था जिसका इस्तेमाल करने के कारण जॉनी पीटर की तरह दिख रहा था और इसी का इस्तेमाल करके वेनम को उन्होंने फंसा लिया। और दूसरी तरफ वेनम के मर जाने से सारे एवेंजर्स ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट पेज पर ही हम देखते हैं कि जे जोना जेमिसन एडी ब्रॉक को हॉस्पिटल में मिलने जाता है और उससे कहता है कि मैंने मेरा दिमाग में ये बात घुसा लिया था कि मेरे सब काम खराब करता है स्पाइडरमैन, लेकिन वो भी तो एक सिंपल हमारे ही तरह एक ह्यूमन बीइंग है। हम स्पाइडी को ड्रग्स की तरह से उसका पीछा करते थे, लेकिन अब उसे हटाने का टाइम आ गया है। मुझे मालूम है अभी भी तुम गुस्सा होगे, पर कसम से उसको छोड़ के तुम और भी अच्छा काम कर सकते हो और ये मत सोचना कि तुम्हारे पास कोई नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। अगले ही पेज पर हम देखते हैं रीड का फ्यूनरल हो रहा है
पीटर और एमजे दोनों बाहर अपने अपने दुख को एक दूसरे के साथ बांटते हैं और थोड़ा जीवन के बारे में बोलते हैं या डिस्कस करते हैं कि इस दुख के बीच में भी हंसी खुशी रहना चाहिए। पर अचानक से ही सू वहाँ आ जाती है और अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है उन दोनों के सामने, और हम देखते हैं कि सू स्पाइडरमैन को एक फैंटास्टिक फोर का बैज देती है और स्पाइडरमैन को फैंटास्टिक फोर का एक ऑफिशियल मेंबर बना लेती है। देन अगले ही पिक्चर में हम द ह्यूमन टॉर्च, द थिंग, सू और फैंटास्टिक फोर का ब्रांड न्यू मेंबर स्पाइडरमैन को एक शॉट में देखते हैं। ये सीरियसली बहुत ही कूल शॉट था। नेक्स्ट पेज पर हम एक चौंक जाने वाली चीज़ देखते हैं और वो ये है कि किंग पिन अभी भी जिंदा है, और यही नहीं, उसने वेनम का बनाया हुआ एक वेरिएंट सिम्बाइट को कैप्चर कर लिया है रीड के लैब से, और वो अपने आदमियों को बोलता है स्पाइडरमैन को मारना अब उसका टॉप प्रायोरिटी है और कुछ नहीं। और इसी के साथ ये इशू और व्हाट इफ का स्पाइडरमैन स्पाइडर शैडो मिनी सीरीज यहीं पर ख़त्म होता है। ये व्हाट इफ सीरीज पहले इश्यूज़ में तो उतना पेस नहीं पकड़ पाया था, लेकिन नेक्स्ट इश्यूज़ के साथ बहुत ही बढ़िया टर्न लेना स्टार्ट कर देता है। ये व्हाट इफ सीरीज़ मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि वेनम अगर फ्रेंडली होने की जगह डेडली होता तो क्या होता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे ही और ऑसम कंटेंट्स के लिए। सो स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस एंड स्टे नर्डी। हम आप लोगों से मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।